Hello everyone. Our today's topic is empirical laws and curve fitting. We are applying method of least square for these two methods. First, the definition of empirical laws. The definition is a law which connects two variables of a given data is known as empirical law. एक वो नियम जो कि दो वेरिएबल को आपस में कनेक्ट करता है उसे हम एम्पिरिकल लॉ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई है तो उनमें आपस में जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो लॉ अप्लाई करेंगे दैट लॉ इज नोन एज एम्पिरिकल लॉज. सेवरल इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी ऑब्टेन्ड टू एक्सप्रेस द गिवन डेटा अप्रोक्सीमेटली. इस लॉ को यूज़ करके हम कई इक्वेशंस को डेटा के अंदर फिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक, और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है 1 4 9 16 25. ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि वाई की वैल्यूज़ एक्स की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स है. एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई इज 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई 3 का स्क्वायर है 9, एक्स की वैल्यू 4 पर वाई की वैल्यू 16 है और एक्स इक्वल टू 5 पर वाई की वैल्यू 25 है. तो जो दोनों वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनके अंदर अगर हम रिलेशन चेक करें तो हमें रिलेशन पता लगता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ कर्व फिटिंग. हम कर्व को फिट करना चाहते हैं एक्स के लिए और वाई के लिए. हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, वाई की वैल्यूज़ गिवन है. इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम एक ऐसा कर्व फिट करना चाहते हैं जो कि दोनों वैल्यूज़ को बेस्ट फिट करे या मैक्सिमम सेटिस्फाई करे. सो डेफिनेशन इज to find the empirical law, a curve of best fit which can pass through most of the points of the given data or nearest to them is drawn. एक ऐसा कर्व जो कि मैक्सिमम पॉइंट से पास हो which is our best fit curve, और the method is known as curve fitting. The process of finding such an equation of best fit is known as curve fitting. The equation of curve which is best fit curve is used to predict the unknown values. We have two methods for fitting a curve: graphical method and method of least square. In this section we will apply method of least square. Now method of least square और principle of least square. सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें जो डेटा गिवन है वो है x1 y1, x2 y2, x3 y3 से लेकर xn y तक. मतलब x की वैल्यूज़ है x1 x2 x3 से लेकर xn तक, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ है y1 y2 y3 से लेकर yn तक. और इस डेटा को हम किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर फिट करना चाहते हैं. हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पता करना चाहते हैं जो कि इस डेटा को मैक्सिमम सेटिस्फाई करे या डेटा के जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन से पास हो. सपोज हमने मान लिया कि स्ट्रेट लाइन बी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, बी द स्ट्रेट लाइन टू बी फिटेड to the given data points x1 y1, x2 y2, x3 y3 up to xn yn. In the equation number 1 we have two unknown constants a and b. These are two constants, therefore we have normal equations for solving these two unknowns a and b. The normal equations are given by equation number 2, which is summation y equal to na plus b summation x, समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर. ये दो नॉर्मल इक्वेशन है. इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी की वैल्यू कैलकुलेट करके वापस से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे. जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो इक्वेशन गिवन डेटा को बेस्ट फिट करेगी. इन इक्वेशन नंबर 2 स्मॉल n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ x और y. हमें x और y की जितनी वैल्यूज गिवन है वो स्मॉल n है. Now on solving equation 2 we get the values of constants a and b for equation number 1. Example लेते हैं. Find the best values of constants a and b so that equation y equal to a plus bx fits the data given in the following table. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. इक्वेशन में दो अननोन नंबर्स यूज़ किए हैं a और b. हमें दोनों कॉन्स्टेंट्स, दोनों नंबर्स a और b की वो वैल्यू पता करनी है जो कि टेबल में जो वैल्यू दे रखी है उनको बेस्ट फिट करें.
और टेबल है, x की वैल्यूज़ है 0 से लेकर 4 तक और करस्पॉन्डिंग y है 1.0, 2.9, 4.8, 6.7, 8.6. The solution is, let equation of straight line be y equal to a plus bx. इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं और इस इक्वेशन के लिए नॉर्मल इक्वेशंस हैं समेशन y इक्वल टू ए ए प्लस बी समेशन x, समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. टेबल में टोटल हमें 5 वैल्यूज दे रखी है x की या y की 0 से लेकर 4 तक. देयरफॉर इन दिस केस स्मॉल n इक्वल टू 5. टेबल बनाते हैं कॉलम वाइज. फर्स्ट कॉलम ले लिया हमने x की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4. सेकेंड कॉलम y की वैल्यूज 1, 2.9, 4.8, 6.7, 8.6. थर्ड कॉलम x मल्टीप्लाई y मतलब xy. x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो 0 इंटू 1.0, 0, 1 इंटू 2.9 मीन्स 2.9, 2 इंटू 4.8 इक्वल टू 9.6, 3 इंटू 6.7 इज इक्वल टू 20.1. लास्ट 4 मल्टीप्लाई 8.6 इक्वल टू 34.4. ठीक है, थर्ड कॉलम. चौथा कॉलम एक्स स्क्वायर. फर्स्ट कॉलम जो x है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का स्क्वायर. 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16. चारों कॉलम कैलकुलेट करने के बाद इन चारों कॉलम का अलग अलग समेशन लेते हैं. तो फर्स्ट कॉलम x का समेशन 10, सेकेंड कॉलम y का समेशन y इक्वल टू 24, थर्ड कॉलम xy की वैल्यूज़ का समेशन xy इक्वल टू 67 और लास्ट कॉलम जो एक्स स्क्वायर है उसकी सारी वैल्यूज़ का एडिशन या समेशन करने पर हमें समेशन एक्स स्क्वायर मिलता है 30. चारों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है 24 इक्वल टू 5a प्लस 10b. सेकेंड इक्वेशन बनती है 67 इक्वल टू 10a प्लस 30b. हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है और दो अननोन कांस्टेंट है a और b. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट मिलता है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1.9. दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं जो कि है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ए की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है y इक्वल टू 1 प्लस 1.9x विच इज अवर स्ट्रेट लाइन फॉर द गिवन डेटा इन द टेबल. Second question, again we want to fit a straight line for some given data. The question is, find the best values of constants a and b so that equation y equal to a plus bx fits the data given in the table. The data is given by when x equal to 1, y equal to 14, for x equal to 2, y is 27, for x equal to 3, y is 40, for x equal to 4, y is 55, for x equal to 5, the y is 68. Now the equation of a straight line be y equal to a plus bx. Again for a straight line normal equations are given by equation number 2. Also in this question we have total number of observations are 5. Therefore small n equal to 5. टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम x की वैल्यूज और समेशन x इक्वल टू 15. सेकेंड कॉलम द वैल्यूज ऑफ y समेशन y इक्वल टू 204. थर्ड कॉलम इज x मल्टीप्लाई y and summation x multiply y equal to 748 and last column is x square summation x square equal to 55. चारों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 2 becomes 204 equal to 5a plus 15b and 748 equal to 15a plus 55b. दो अननोन कांस्टेंट है ए बी और दो इक्वेशन दे रखी है. हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यूज मिल गई ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 13.6. दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है y इक्वल टू 0 प्लस 13.6x और y इक्वल टू 13.6x विच इज अवर सॉल्यूशन.